नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के एनालिसिस में। आज हम 28 अप्रैल को जो दोनों शिफ्टों में 25-25 क्वेश्चन आए हुए हैं जीएस के, उनको देखेंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं, और जिनका आने वाले शिफ्टों में है वो भी पैटर्न देख लें कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? और ये हुई थी आपकी 1 सितंबर 1956 को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आया था, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? और ये हुई थी 1707 में, रंगून। क्वेश्चन नंबर 3, यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? और ये सौंपता है आप भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा वेद मुख्य रूप से संगीत और ज्ञान से संबंधित है? और ये कौन सा है? म्यूजिक का नाम सुनते ही आना चाहिए सामवेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक अधिनियम स्वीकृति के लिए किसके पास भेजा जाता है? और ये किसके पास भेजा जाता है? ये भेजा जाता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन हैं? और द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन हैं? ये हैं आपके चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। क्वेश्चन नंबर 7, और ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन उन्होंने भेजे हैं ऐसे ही आए हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये वाला 49, 55, 67। और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा सीरीज आएगा? ये आएगा आपका 87। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जुलाई 2025 तक कितने राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जो है लागू किया है? और इसका सही जवाब है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? और ये कहलाता है आपका समन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्वारा इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में किसे राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया? और किसको मनोनीत किया गया है? ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मीनाक्षी जैन को। किसको? डॉक्टर मीनाक्षी जैन को। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है। अब बताना आप ये भी क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ये क्योंकि ये भेजा था तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध टिप्पणी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? टिप्पणी फोक डांस है, ये है आपके गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? और ये की जाती है आपके यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा बिंबिसार की हत्या किसने की थी? और बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने, उनके बेटे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? और सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? यह है मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है, ये तीनों तो करते हैं। वेस्ट बंगाल करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 16 का उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुलिस अधिकारी की दैनिक ड्यूटी और थाने की गतिविधियों का विवरण किस डायरी में दर्ज किया जाता है? और ये इस डायरी का नाम क्या होता है? इसको कहते हैं जनरल डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए? और कितने? ये है इसका 15%। सुलह कुल की नीति किसने शुरू की थी? और ये नीति किसने शुरू की थी? ये की थी आपकी अकबर ने, सुलह कुल।
1991 से पहले भारत में निजी क्षेत्र को किस प्रणाली द्वारा सीमित किया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाइसेंस राज। क्वेश्चन नंबर 21, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? और ये मानी जाती है ब्लैक सॉइल, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। कौन सी? ब्लैक सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अक्टूबर 2017 में भारत ने चबाहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में क्या भेजा था? ठीक है, क्या भेजा था? भारत ने भेजा था व्हीट, गेहूँ। कानूनी संदर्भ में कस्टडी शब्द का सबसे सही हिंदी अर्थ क्या है? और सही हिंदी अर्थ इसका है कस्टडी, हिरासत। स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा विकसित किया गया पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? और ये था आपका कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध चयन करें इसमें से वेशभूषा कौन सा हिंदी में सबसे सटीक लिखा हुआ है? और इसमें लिखा हुआ है वेशभूषा, ये डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? और चंद्रमा पर कितना होता है? 1/6 होता है चंद्रमा पे। ठीक है। और होला मोहल्ला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? और होला मोहल्ला जो उत्सव है ये मनाया जाता है आपका पंजाब में। लड़कों में पुबर्टी का सबसे पहला शारीरिक संकेत क्या माना जाता है? और ये माना जाता है आपका वृषक का आकार बढ़ना। ये क्वेश्चन डाउटफुल है, बताना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि या फिर किसी ने ऐसे ही शरारत के लिए भेज दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का बिहू त्यौहार दक्षिण भारत के किस त्यौहार के समय मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी कमज़ोर हो जाए तो मुख्य परिणाम क्या होगा? और इसका मुख्य परिणाम होगा कि सौर विकिरण में वृद्धि, इंक्रीज इन सोलर रेडिएशन। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? और सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वो दिखाई देता है कोरोना। क्वेश्चन नंबर 32, आयुर्वेद के जनक, फादर ऑफ आयुर्वेदा के रूप में किसे जाना जाता है? और ये किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है हमारा चरक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला को भौगोलिक रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? और हिमालय जो है इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, ये बैडमिंटन के महान प्लेयर हैं। चबाहार बंदरगाह के माध्यम से भारत किस देश को बाईपास करके सीधे व्यापारिक मार्ग प्राप्त करता है? और इसका सही जवाब है पाकिस्तान को। ठीक है, चबाहार मतलब ईरान में है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का मुख्य कार्य क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कंडक्ट सैंपल सर्वे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत सरकार ने स्वच्छ वायु के लिए कौन सी योजना शुरू की है? और यही योजना शुरू की है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज रोम्बस का परिमाप 68 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। इसके दोनों विकर्णों का अनुपात क्या होगा? और जैसे आप इसको सॉल्व करना तो इसके दोनों विकर्णों का जो अनुपात होगा वो आएगा आपका 15:8। क्वेश्चन नंबर 39, संरचना और स्वयं का DNA होने के मामले में कौन सा कोशिकांग प्लास्टिड के समान होता है? और इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। अंग्रेजी शब्द ओबीडियंट का सही अर्थ क्या है? ओबीडियंट मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। इसका हिंदी पूछा था क्या? हिंदी अर्थ क्या है? आज्ञाकारी। पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का विवरण किस दस्तावेज में होता है? और इसको कहते हैं ड्यूटी चार्ट। एक ट्रेन खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है? और इसमें ट्रेन की चाल आप सॉल्व करना तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1611 को कौन सा दिन था?
ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया है आपका, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका मंडे आएगा। ठीक है, इससे पहले वाले में सैटरडे था क्या? हाँ, इससे पहले सैटरडे आया था, अभी मंडे। क्वेश्चन नंबर 45, शुद्ध शब्द का चयन करें, इसमें से संशोधित कौन सा है? ये है आपका, देख के पता लग रहा है, ए संशोधित। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का चयन करें। ठीक है, अब 3, 6, 11, 18, देखिए 3 से 6 के बीच में कितने, 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है, फिर 9 का है, फिर 11 का है, 9 के बाद 12 का है, मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो ये 39, 11 होना चाहिए, तो 39 ही इसमें गलत लग रहा है मेरे को, और ये 39 इसमें गलत है, ये 38 होना चाहिए था, 11 का डिफरेंस आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, फिर 13, फिर 51, ठीक है, मतलब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अशुद्ध शब्द का चयन करें, अशुद्ध कौन सा है इसमें? ठीक है, और इसमें अशुद्ध हो जाएगा आपका कौन सा? निरासत, निरासत, ये अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, शाबाश शब्द का शुद्ध रूप क्या है? शाबाश को हम हिंदी में ये इंग्लिश की इनको मत देखिए, इसे भी आप हिंदी में देखिए, शाबाश का शुद्ध रूप कौन सा है, और इसका शुद्ध रूप है आपका शाबाश। यदि दो संख्याओं का एलसीएम ये है तो एचसीएफ क्या हो सकता है? और 49 का इसका 84 का मल्टीपल 21, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ष 2300 में फरवरी, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में कुल कितने दिन होंगे? ठीक है, और ये आप, ये मतलब लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाला पूछ रहा है कि सिर्फ इसको इनसे मतलब है कि अब फरवरी 28 की गई जाएगी या 29 की जाएगी, तो ये लीप ईयर नहीं है तो 28 जाएगी। ठीक है, और जून, जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त 30, 60, जून हो जाएगा, जुलाई अगस्त हो जाएगा 62, और 92 हो जाएगा जून को मिला के, और 28 ये हो जाएगा, तो 120 दिन हो जाएगा। ठीक है, 50वें का क्या आएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, ये बताना आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही थे। कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करना, और अपने मार्क्स भी। चलिए, थैंक यू।